Morning dear student, today we will revise the PT1 syllabus of class 7. So begin with the chapter number 18 back exercise. Here are the fill-ups. Cleaning of water is the process of removing pollutants. Wastewater released by the house is called sewage. जो dried क्या होता है स्लज उसे हम एज ए मन्योरियाज क्या है यूज़ करते हैं. ड्रेन्स कैसे ब्लॉक हो जाती हैं जब उनमें कुकिंग ऑयल या फैट्स क्या है जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं. ये आपका क्रॉस पजल है. लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं हमारे पास? सीवेज. सॉलिड वेस्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट दैट इज स्लज. अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन दैट इज सैनिटेशन. वेस्ट मैटर डिस्चार्ज बाय ह्यूमन बॉडी एक्सक्रिएट. यूज्ड वाटर वेस्ट वाटर. पाइप कैरिंग सीवेज सीवर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज कॉलरा दैट इज बैक्टीरिया. And a chemical used to disinfect water that is ozone. नेक्स्ट MCQ है. फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन के बारे में स्टेटमेंट दी है तो बी एंड सी इसमें करेक्ट है. दैट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर और अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेता है ये अब्जॉर्ब. ये आपकी थी बैक एक्सरसाइज. आपको बैक एक्सरसाइज में से MCQs या फिलअप्स बन के आएंगी. नेक्स्ट है आपके कीवर्ड्स. एरेशन क्या होता है? एयर सर्कुलेट करवाना. एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. अनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. वेस्ट वाटर जो भी हमारा वेस्ट निकलता है टॉयलेट से, वॉश बेसिन से, शावर से, सारा वाटर. सीवेज क्या होता है? जिसमें वेस्ट वाटर जाता है हमारे घरों से, इंडस्ट्री से या कहीं से भी. स्लज सॉलिड सच एज फिशेज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सर्कुलर टैंक. सीवर क्या होता है? छोटे पाइप का जो सिस्टम होता है वेस्ट वाटर कलेक्ट करने के लिए. एंड सीवरेज जो पूरा नेटवर्क होता है अंडरग्राउंड स्मॉल एंड बिग पाइप्स का. सैनिटेशन क्या है? जिसमें क्या है डिस्पोजल आता है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का. कंटेमिनेट्स क्या होते हैं? जो डिजॉल्व या इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन. ब्लैकिश ब्राउन ऑयली जो हमारा लेदरी वाटर होता है दैट इज सीवेज. दो डिजीज वाटर से होती हैं वाटर बॉर्न डिजीज. वाटर प्योरीफाई करने के सिस्टम को क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? WWTP. इसकी आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है. और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कौन डिकम्पोज करता है? एरोबिक बैक्टीरिया. और वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च एवरी ईयर. नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं. डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को क्या यूज करते हैं हम? क्लोरीन एंड ओजोन. ऑजल फैट क्यों नहीं रिलीज करनी चाहिए? बिकॉज ये क्या है सीवेज पाइप को ब्लॉक कर देते हैं. बार स्क्रीन का क्या फंक्शन है? जितने भी लार्ज सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको क्या है वो रोक लेता है और क्लियर वाटर वहां से निकल नहीं देता है जब ये WWTP में ये सारा प्रोसेस हमारा काम करते हैं. सीवेज क्या होता है? जिसमें क्या है सॉलिड एंड लिक्विड बोथ टाइप की जो वेस्ट है हमारे घरों से या इंडस्ट्री से निकलती है. इसे हमें डायरेक्ट डिस्चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या है वाटर बॉर्न डिजीज हमें हो सकती हैं जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड है. स्लज क्या होता है? सेमी सॉलिड जो वेस्ट होता है जो सेटल डाउन हो जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रीटमेंट के दौरान. तो उसको क्या है हम स्क्रैपर से रिमूव कर सकते हैं और उसे हम क्या करते जब वो ड्राई हो जाती है उसे हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर ड्राई होने के बाद उसे एज ए मैन्योर यूज़ कर सकते हैं. ह्यूमन एक्सक्रिएट है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो सीधा ही वाटर में हम छोड़ देंगे तो उससे क्या है वाटर बॉर्न डिजीजेज हमें हो सकती है. आपका रोल क्या है एज ए एक्टिव सिटीजन? एक्टिव सिटीजन के तौर पे हमारे क्या रोल हैं? एक तो हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए. अगर कोई सीवेज सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो म्यूनिसिपैलिटी को क्या है हमें इन्फॉर्म करना चाहिए और अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए. रिलेशनशिप क्या है सैनिटेशन और डिजीज़ में? जहाँ सैनिटेशन ज़्यादा होगी हमें डिजीज़ भी कम होगी. तो हमें पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे ट्रैक है या कहीं भी है बस स्टॉप है वहाँ पर भी क्या है क्लीनिनेस रखनी चाहिए. स्टेप्स बताए हुए हैं आगे हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में. फर्स्ट में क्या होता है? बार स्क्रीन के थ्रू पास होता है. उसके बाद क्या है सैंड रिमूवल टैंक में जाता है, वहाँ से सारे ग्रिट लगे होते हैं, सैंड निकल जाता है. देन सॉलिड वेस्ट क्या है नीचे सेटल डाउन हो जाता है और स्किमर से उसको बाहर निकाल देते हैं. फिर क्लैरिफाई वाटर को क्या है अनएरोबिक बैक्टीरिया ट्रीट करते हैं. देन एरोबिक उसके बाद क्या है सस्पेंडेड जो माइक्रोब्स हैं वो सेटल डाउन धीरे धीरे हो जाते हैं बॉटम पर और जो ड्राइड स्लज होता है वह एज ए मैन्योर यूज़ कर लेते हैं. उसके बाद अपर लेयर है उसको क्या है ओजोन के साथ या क्लोरीन के साथ क्या है उसको ट्रीट किया जाता है और क्लियर वाटर मिल जाता है. ये आपका WWTP का डायग्राम है. चैप्टर 18 और चैप्टर 1 के डायग्राम सभी आपने अच्छे से करने हैं.
नेक्स्ट आपका है चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फिलिप्स एंड ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फूड सिंथेसाइज करते हैं, किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट में, क्लोरोफिल। और कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम? ऑक्सीजन। और यूज कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पैरासिटिक प्लांट कौन सा है? येलो कलर का, अमरबेल या कस्काटा बोलते हैं उसे। ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं? पिक्चर प्लांट। और जो पोर्स होते हैं लीव्स में वो उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अमरबेल की किसकी एग्जांपल है? पैरासाइट की, जो ट्रैप कर लेते हैं या इंसेक्ट्स को खाते हैं, दैट आर पिक्चर प्लांट। क्लोरोफिल लीफ के साथ आएगा, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, अमरबेल, पैरासाइट एनिमल्स, हिटोट्रॉप्स, इंसेक्ट, पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। सो इट इज फॉल्स। प्लांट जो फूड सिंथेसाइज करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप बोलते हैं, दैट इज फॉल्स। ऑटोट्रॉप बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं है, दैट इज ट्रू। सोलर एनर्जी किस में चेंज होती है? केमिकल में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दैट इज ट्रू। जो पोर्स होते हैं जहाँ से क्या है गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट के किसके थ्रू? लीव्स के। नेक्स्ट आपके हैं कीवर्ड्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या है सिंपल सब्सटेंसेस से क्या है ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। हिटोट्रॉप जो दूसरे के फूड प्रिपेयर किए को खाते हैं। होस्ट जो क्या है दूसरों को अपने ऊपर फीड करते हैं, जिसके ऊपर वो क्लाइंब करते हैं, जैसे अमरबेल है। इंसेक्टिवोरस जो क्या है इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए जो सब्सटेंस लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? फूड लेते हैं हम जो, जिससे क्या है हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। पैरासाइट जो दूसरों का फूड छीनकर खा लेते हैं प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड सिंथेसाइज करना, किसकी हेल्प के साथ? वाटर एंड सनलाइट की हेल्प के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेप्रोट्रॉप कौन से होते हैं? जो सेप्रोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सेप्रोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो सेप्रोट्रॉप डेड या डिकेइंग मैटर को खाते हैं। सेप्रोट्रॉपिक जो मोड है न्यूट्रिशन का उसे यूज करते हैं। स्टोमेटा क्या होती है? टाइनी ओपनिंग होती है गैस एक्सचेंज के लिए लीव्स के ऊपर। न्यूट्रिएंट क्या है? कंपोनेंट हैं फूड के जो हमारे लिए नेसेसिटी होते हैं। ऑटोट्रॉप जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हिटोट्रॉप जैसे एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग है जो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरों का बनाया हुआ फूड खाते हैं। सेल्स कौन से क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल के अराउंड एक थिन लेयर होती है। न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो किसके सेंटर में होता है? सेल के, ऐसे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के आउटसाइड जो लिक्विड होता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट इन द लीव्स। अल्टीमेट सोर्स कौन सा है एनर्जी का? सन। इंसेक्टिवर्स प्लांट कौन से होते हैं? जो क्या है इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो क्या है डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। और सेप्रोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? जब हम क्या है सब ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं और उनसे ही न्यूट्रिएंट लेते हैं, उसको रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, फूड से एनर्जी मिलती है और उनकी ग्रोथ के लिए वो नेसेसिटी है। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो दूसरों की बॉडी पर ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कस्केटा या अमरबेल है। हिटोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिशन का। सेप्रोट्रॉप जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। सेप्रोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं जैसे कि फंजाई। स्टार्च की प्रेजेंस हम कैसे चेक करेंगे? आयोडीन टेस्ट होता है इसके लिए। लीफ को बॉयल करने के बाद क्लोरोफिल में डाल देंगे, अल्कोहल में डाल देंगे। उसके बाद क्या है लीफ को बाहर निकाल के अल्कोहल में से उस पर 2 ड्रॉप्स किसकी डाल देंगे? आयोडीन सोल्यूशन की। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है दैट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट आपका है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताना है, कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में जब सनलाइट होती है तो प्लांट्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और कौन सी गैस रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका स्केच है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्सेज कौन से हैं फूड के, उसका बनाना है, उसके लिए ये वाली डायग्राम है। ये मैंने आपको आपके PT के सैम्पल पेपर में भी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर PT1 ऑफ साइंस। प्रिपेयर वेल फॉर द PT1 ऑफ साइंस। Your PT1 syllabus is chapter number 18 wastewater story and chapter number 1 nutrition in plants. Thank you.